नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 22 अक्टूबर 2024 तदनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दिन मंगलवार है। राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश हुई है। कई स्थानों पर बादलवाई व तेज अंधड़ की स्थिति रही। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा, जबकि शेष लगभग सभी जिलों में बिखरे तौर पर हुई बेमौसमी बारिश और अंधड़ से खेतों में कटी हुई और खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। बाड़मेर और सांसोर जिलों में कल दूसरे दिन भी हुई बरसात से बाजरा, मूंग और मोठ की फसलें खराब हुई है। इन जिलों के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर विशेष गिरदावरी करवाने की मांग की है। हाल ही में हुई बारिश से अरंडी की फसल को फायदा हुआ है, वहीं चना, तारामीरा और सरसों की फसल की बुआई में मदद मिली है। मौसम विभाग ने राज्य में हो रही अनचाही बारिश की गतिविधियों में आज से कमी आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार आज पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी और नागौर जिलों में दोपहर बाद अचानक बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिसमें विशेषकर पोखरण, फलौदी, देचू, ओसियां, क्योंसर, शेरगढ़, शिव और आसपास के क्षेत्रों में मौसम खराब हो सकता है। शेष सभी पश्चिमी जिलों में बादल छाए रहेंगे। पूर्वी राजस्थान के इलाकों में भी दोपहर बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहने और केवल चुटपुट स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल से बेमौसमी बारिश का मौजूदा दौर पूरी तरह से थमने और आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। अगले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश के सभी भागों में मौसम पूरी तरह से साफ रहने से शेष रहे फसल कटाई और थ्रेशिंग के कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। हालांकि इस दौरान तीखी धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। इसी बीच दिन के समय बार बार हवाओं की दिशा परिवर्तित होने से किसान भाइयों को थ्रेशिंग करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसमी तंत्रों में अरब सागर की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र क्षीण हो गया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बना वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया आज सुबह डिप्रेशन में बदल गया है। आज शाम तक इसके और मजबूत होकर डीप डिप्रेशन बनने और कल शाम तक इसके बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भागों पर ही एक चक्रवाती तूफान में बदलने की प्रबल संभावना है। ये उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ते हुए 24 अक्टूबर की सुबह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भागों तथा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तट पर टकरा सकता है। बनने वाले तूफान का नाम दाना होगा और ये नाम खाड़ी देश कतर द्वारा सुझाया गया है। और इस चक्रवात के प्रभाव से 24 और 25 अक्टूबर को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तटीय राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मछुआरों को अगले 4 दिनों तक बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भागों में मछली पकड़ने के लिए जाने से मना किया है। इस तंत्र के प्रभाव से राजस्थान के मौसम पर सीधा असर पड़ने की कोई संभावना नहीं है, परंतु मजबूत तंत्र होने की वजह से देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ राजस्थान के भागों से भी हवाओं का खिंचाव अपनी ओर करने से हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी व घुमावदार रहने और मौसम भी कुछ हद तक गर्म रहने की संभावना है, जबकि रात्रि के समय हल्की सर्दी का असर जारी रहेगा। इस दौरान 2 दिन बाद आने वाले पश्चिम विक्षोभ का भी राज्य पर असर न के बराबर रहने के आसार हैं। ऐसे में दीपावली तक साफ और शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए राज्य के किसान भाई फसल कटाई तथा थ्रेशिंग के अलावा खाली हुए खेतों में चना, सरसों और लहसुन की बुआई का कार्य जारी रखें। जीरा और इसबगोल की खेती के लिए बुआई करना नवंबर का प्रथम सप्ताह उपयुक्त रहेगा। तो फिलहाल आज के मौसम अंक में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह मौसम की नवीनतम अपडेट के साथ हमारी फिर से होगी भेंट। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार भाई लोगों, जे आपने ओ वीडियो दाई आवे तो इन वीडियो ने लाइक और शेयर कर जो। आपरे गाँव री मौसम जानकारी रोजीना देखण सारू कृषि जगत चैनल ने सब्सक्राइब करनो मत भूल जो। धन्यवाद।